चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारिया जनजाति की उस छिपी हुई दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो सदियों पुरानी परंपराओं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कहीं बीच में खड़ी है। आइए उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचकर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई पूरा का पूरा समुदाय बाहरी दुनिया से 500 साल से भी ज्यादा तक एकदम खटा रहे? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि यही वो सवाल है जहां से भारिया जनजाति की हकीकत शुरू होती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ उनके इस रहस्य और अकेलेपन की दुनिया में कदम रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय तक ये अलग थलग रहे कैसे? इसका राज छिपा है पातालकोट घाटी के भूगोल में। देखिए, ये कोई आम घाटी नहीं है, ये तो 1200 से 1500 फीट गहरी एक विशाल खाई है। और सदियों तक इसी खाई ने कह सकते हैं एक कुदरती किले का काम किया और भारिया संस्कृति को बाहरी दुनिया की नजरों से बचाए रखा। और इसी किले के अंदर रहते हैं भारिया लोग। पता है वो खुद को क्या कहते हैं? भूमिया। इसका मतलब होता है मिट्टी के मालिक या जमीन के स्वामी। और ये नाम ही सब कुछ कह देता है। जमीन के साथ उनका रिश्ता कितना गहरा, कितना पवित्र है, ये इसी एक शब्द से पता चलता है। अगर हम उनकी संस्कृति को देखें तो वो कुछ बहुत ही खास चीजों पर टिकी है, जैसे कि उनके नाच गाने एकदम अलग हैं। पुरुष करते हैं भड़म और महिलाएं करती हैं सैतम। उनके प्रमुख देवता हैं वाघोबा यानी बाघ देवता। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए बड़ी रोटी नाम की एक बहुत ही खास रस्म निभाते हैं। आप ये बात समझना बहुत दिलचस्प है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बाघ मतलब खतरा है ना, लेकिन भारिया लोगों के लिए बाघोबा एक रक्षक हैं, एक गार्डियन। उनकी सोच ये है कि जंगल के सबसे बड़े शिकारी के साथ डर का नहीं, बल्कि सम्मान और साथ मिलकर रहने का रिश्ता होना चाहिए। और इसी जंगल में बसते हैं समुदाय के सबसे सम्मानित लोग, जिन्हें कहते हैं भूमिका। अब ये सिर्फ डॉक्टर या वैद्य नहीं है, नहीं, ये तो उस पुराने अनमोल ज्ञान के रखवाले हैं जो जड़ी बूटियों के बारे में पीढ़ियों से चला आ रहा है। और इसी ज्ञान की वजह से समुदाय में इनका दर्जा बहुत ऊंचा है। देखा जाए तो उनके लिए पूरा का पूरा जंगल ही एक फार्मेसी जैसा है। वो किसी पर निर्भर नहीं है। उनका जो इकोलॉजी का ज्ञान है वो कमाल का है, और वो सब यहीं से आता है। पातालकोट घाटी सचमुच जड़ी बूटियों का एक ऐसा खजाना है जिसकी चाबी सिर्फ उन्हीं के पास है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। ये जो पौधा है इसे कहते हैं शिवलिंगी। भूमिका इसके बीजों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाइयों में करते हैं, खासतौर पर इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं के इलाज के लिए। सोचिए, ये तो उनके ज्ञान के सागर में से सिर्फ एक बूंद है। तो फिर ये जो अलगाव था ये टूटा कैसे? चलिए अब कहानी में थोड़े आगे बढ़ते हैं। सदियों तक तो वो दुनिया से पूरी तरह कटे रहे। फिर 20वीं सदी आई और धीरे धीरे बाहर की दुनिया से थोड़ा बहुत संपर्क शुरू हुआ। और 21वीं सदी आते आते तो सड़कें, सरकारी स्कीमें और मॉडर्न दुनिया सब कुछ बड़ी तेजी से उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। देखिए, मॉडर्न दुनिया अपने साथ सुरक्षा और जुड़ाव का वादा लेकर तो आई, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, हर चीज की एक कीमत होती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसे समझने के लिए सबसे पहले उनके घरों की बात करते हैं। वादा क्या था? वादा था कि PMAY स्कीम के तहत हर परिवार को एक पक्का कंक्रीट का घर मिलेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत क्या निकली? एक तो उस गहरी घाटी में सीमेंट ईंटें ले जाने का खर्च इतना ज्यादा था कि कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब गए। और दूसरा, ये जो कंक्रीट के घर थे वो गर्मियों में किसी भट्टी की तरह तपते थे, मतलब हीट ट्रैप बन गए, उनकी मिट्टी की झोपड़ियों से कहीं ज्यादा गर्म। और बिल्कुल ऐसी ही कहानी उनके खाने के साथ भी हुई। PDS सिस्टम यानी सरकारी राशन की दुकान ने वादा किया खाद्य सुरक्षा का, कि सबको सस्ता गेहूं और चावल मिलेगा। बढ़िया है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। उनके जो पारंपरिक और सुपर पौष्टिक अनाज थे, जैसे कोदो और कुटकी, वो धीरे धीरे उनकी थाली से गायब ही हो गए। नतीजा, उनके खाने में जो वैरायटी थी वो कम हो गई। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और दुखद असर हुआ है वो है उनकी भाषा पर। उनकी बोली है भरियाटी, जिसकी कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, और अब वो धीरे धीरे दम तोड़ रही है। ये जो आंकड़े सामने हैं ये वही कहानी बता रहे हैं। जो नई पीढ़ी है वो स्कूल जाने के लिए और बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए हिंदी सीख रही है, और इस चक्कर में अपनी माँ बोली की आवाज़ कहीं खोती जा रही है।
पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ गलत हो रहा है। इन मुश्किलों से निपटने के लिए अब नए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। पीएम जनमान जैसी सरकारी पहल है जो उन तक जरूरी सुविधाएं जैसे घर और हेल्थ केयर पहुंचाने का काम कर रही हैं, और इससे भी जरूरी उन्हें हैबिटेट राइट्स यानी पर्यावास अधिकार दिए जा रहे हैं, जो उनके जंगल और जमीन पर उनके हक को कानूनी मान्यता देता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। अपने राज्य में भारिया जनजाति पहली ऐसी ट्राइब बनी जिसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत ये पर्यावास अधिकार मिले। ये एक तरह से इस बात पर सरकारी मोहर है कि पातालकोट घाटी से उनका रिश्ता सदियों पुराना और अटूट है। तो आज की तारीख में भारिया लोग कहाँ खड़े हैं? सच तो यह है कि वो एक मिली जुली जिंदगी जी रहे हैं, एक हाइब्रिड लाइफ। एक तरफ है उनके पुरखों का दिया हुआ सदियों पुराना ज्ञान, और दूसरी तरफ है आज की दुनिया की नई उम्मीदें और सपने। वो एक ही वक्त में इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि तरक्की और विकास की राह पर चलते हुए हम अपने अतीत का, अपनी जड़ों का सम्मान कैसे कर सकते हैं? कैसे कैसे विकास और विरासत के बीच एक सही संतुलन बनाया जा सकता है? और ये सवाल सिर्फ भारिया जनजाति का नहीं है, ये सवाल हम सबका है और हमारे आने वाले कल का भी।